किसान जथेबंदी की तरफ से आज बड़ी अहम बैठक की गई है और उसमें उन्होंने कुछ निर्णय भी लिए। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए चुड़ोनी साहब मौजूद है। चुड़ोनी साहब, आज बहुत अहम बैठक आप लोगों की हुई है, इस बैठक में क्या फैसले लिए गए? देखिए, जो ट्रेड डील हो रही है और बाकी जैसे जो देश आज बर्बादी के कगार पे खड़ा है, उस देश को बचाने के लिए आज देश बचाओ मोर्चा बनाया गया है। उसमें सबसे पहला मुद्दा ट्रेड डील है और उसके बाद जो बाकी सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे इलाज फ्री है, शिक्षा फ्री करनी चाहिए और एमएसपी देना चाहिए, किसानों का कर्जा माफ़ करना चाहिए, जो समाज के बाकी के मुद्दे हैं बेरोज़गारी पे, इन सब पे को भी उन मुद्दों में जोड़ा जाएगा। उसके लिए कमेटी गठित कर दी है और आज फैसला ये लिया है कि देश को बचाने के लिए सारे किसान मजदूर संगठन, सारे सामाजिक संगठन, इन सब को इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा देश में। और उसकी शुरुआत जो है वो आने वाली जो 15 तारीख है उसको सभी जगह पे मोटरसाइकिल यात्रा निकाल के ज्ञापन दिए जाएंगे और उसके बाद 21 तारीख को जिस दिन लोकसभा का सेशन शुरू है, उस दिन किसान घाट पे बड़ा इकट्ठ करके वहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा, तो उसमें सरकार को चेताया जाएगा। सर, इससे पहले भी ट्रेड डील को लेकर आप लोगों ने कई बैठकें करी, लेकिन बीजेपी सरकार ये लगातार ये बात कह रही, भाजपा जो शासित देश है यहाँ पे, जहाँ पे भाजपा की सरकार है, इनके लीडर्स कह रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं, जब अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये बात वो समझ नहीं पा रहे, इससे कुछ नहीं है, ये सिर्फ चीज़ों को घुमाया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? घुमा सरकार रही है, अभी वो ट्रेड डील हुई नहीं है। और दूसरी बात, बाहर से इन्होंने कपास मंगाई, 3 दिन में कपास का 1100 रुपये डाउन आ गया, तो कैसे कहते हैं नुकसान नहीं हुआ? एक बार बाहर से मक्का आया था, यहाँ का मक्का 2000 बिक रहा था, उसी दौरान 5 लाख टन अमेरिका से आया, तो मक्के का रेट 2000 से 1200 पे आया था, तो नुकसान कैसे नहीं हुआ? अभी जो ट्रेड डील की बात कर रहे हैं कि किसान को नुकसान नहीं हुआ, अभी तो उस ट्रेड डील पे दस्तखत होने, अगर हो गए तो मर जाएगा देश का किसान, बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर तो थोड़ी सी आबादी है, भारत से का चौथा हिस्सा आबादी है, थोड़ी सी आबादी के लिए थोड़ी सी ज़मीन चाहिए खेती करने के लिए, लेकिन वहाँ तो रकबा भारत से 7 गुना ज़्यादा है। वो सारी में खेती करें, 60 लाख से 2.25 करोड़ रुपए तक की उनकी सब्सिडी है पर किसान की, सारी में खेती करेंगे, भारत में डंप करेंगे। अगर वो आधे रेट में बाहर से आएगी तो भारत का किसान खेती कैसे करेगा? भारत के किसान को खेती छोड़नी पड़ेगी, कंपनियां जमीनें खरीदेंगे, फिर कंपनियां खेती करेंगी, फिर वो ब्लैक भी करेंगे। सर, अब जो 21 को आप लोगों ने कॉल दी है उसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा आप ये समझा दीजिए। सभी आम लोगों को भी इसमें जुड़ने के लिए कहा गया है, कुछ बंद का आह्वान है या क्या रहेगा 21 को? हम कदम दर कदम चल रहे हैं। फर्स्ट राउंड में हम जो है एक यात्रा निकाल के ज्ञापन देंगे, उसके अगले राउंड में हम जो है दिल्ली में एक प्रदर्शन रख दिया है 21 तारीख का, वो करेंगे। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा, जंतर मंतर किया जाएगा, कहाँ किया नहीं, जाएगा? दिल्ली में हम जा रहे हैं राजघाट पे, सॉरी किसान घाट पे। अच्छा, किसान घाट पे जा रहे हैं। एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन है कि सरकार मान जाए, और अगर फिर नहीं मानती है फिर आगे लड़ाई है, फिर आगे आंदोलन है, और फिर जो ये आंदोलन होगा ये बहुत अच्छा मतलब बड़े बड़ा आंदोलन होगा। हरियाणा से है, हरियाणा में तो भाजपा की सरकार है, दिल्ली में है, केंद्र में भी है, तो क्या कभी आपने नैब सिंह सैनी से इस बारे में बात की? खूब की है, कई बार की है, लेकिन मामला तो सारा सेंटर के हाथ में है। अच्छा, वो कहते हैं ये बात? नहीं, वो कहें ना कहें, उनसे हमने कहा था कि सेंटर सरकार से हमारी बात करवाइए, हमारी मीटिंग रखवाइए। हमने 23 मार्च को बड़ी रैली पिपली के अंदर की थी और उसके अंदर सरकार ने हमें बात के लिए भी बुलाया था, तो उसमें हमने कहा था कि ये मैटर है, ये मैटर सेंटर सरकार से हमारी मीटिंग कराइए, हम अपनी बात उनके आगे रखें। वो आज तक नहीं करवा पाई। तो जाहिर है, साफ कर दिया गया 21 तारीख को दिल्ली के अंदर किसान जो है घाट के ऊपर सभी किसान इकट्ठे होंगे। ये शांतिपूर्वक एक जो है सिंबॉलिक जो प्रोटेस्ट किया जाएगा, और अगर नहीं बात मानी जाती तो उसके बाद एक लंबे संघर्ष का भी उन्होंने ऐलान जरूर कर दिया है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।